करिश्मा, जब किसी चीज का एक्सटेंशन या निर्माण होने की बात सामने आती है तो अक्सर ही वहां विरोध का सामना झारखंड में अब तक हमने देखा है करना पड़ता है। अब ये रिम्स 2 को लेकर यहां स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, क्या इनका कहना है, क्या वहां परिस्थिति है? जी आसिया, देखिए राजधानी रांची में रिम्स 2 का निर्माण होना था, जिसको लेकर जमीन भी अलॉट कर दी गई है और फिलहाल हम वहीं पर मौजूद है। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। एक और जहां पर अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये जमीन जो है अलॉट कर दी गई है कि आने वाले समय में रिम्स 2 का जो निर्माण है वो यहीं होगा, लेकिन कृषि विभाग की ओर से भी अपने दावे जो है वो यहां पर किए जा रहे हैं। देखिए फिलहाल ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के थोड़े से आगे में आपको ये जमीन जो है वो देख रहे होंगे कि जहां पर जो सरना झंडा है उसे लगा दिया गया है। इसके साथ ही जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आपने हाल ही के दिनों में सुना होगा आसिया कि लगातार जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी, उन्होंने भी कहा था कि रिम्स के तर्ज पर एक और रिम्स 2 का निर्माण किया जाएगा, जिसमें तमाम जो झारखंड वासी है वो अच्छे से इलाज कर सकेंगे। इसके साथ ही जो व्यवस्था है वो वहां पर अच्छी दी जाएगी। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है। दादा, क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या कुछ कहा जाएगा, बोला गया है कि ये अभी से नहीं, बहुत पहले से दादाजी का टाइम से अधिग्रहण कर लिया गया है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से। भाई तो अगर तुम अधिग्रहण किए हो तो तुम उसका पेपर तो दिखाओ। अगर पेपर नहीं दिखा रहे हो तो क्या मतलब, फिर हम लोग कैसे माने? दादा अभी के उस टाइम से हम खेती किया जा रहा है, जबकि ये रूल है कि खेती वाला जमीन को आप अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब पता ही नहीं है तो फिर आप अधिग्रहण कैसे कर सकते हैं? उसके बीच में ये बोला गया कि क्या बोलते हैं, इसका मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा किस हिसाब से दिया जा रहा है? मुआवजा उस टाइम से दिया जा रहा है जब उसका रेट था। दादाजी के टाइम पे आपको रेट, जमीन का रेट क्या होगा? 25 पैसा 30 पैसा। उस हिसाब से अगर मुआवजा देगा तो क्या मिलेगा हम लोग को? नहीं चाहिए, एकदम सिंपल। जमीन नहीं देना चाह रहे हैं लोग या उचित मुआवजे की मांग है? अभी के रेट से भी दीजिएगा तो नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती आप छीन रहे हैं, आप ले रहे हैं। अच्छा, मांग क्या है जी? मांग क्या है कि जमीन नहीं देना चाहते हैं या फिर उचित मुआवजा जो है वो नहीं मिल पा रहा है? हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको बस जमीन नहीं देना है। जमीन हम लोग का है, हम लोग का ही रहने दिया जाए। खेती बाड़ी कितना होता है यहाँ पे, हर साल किया जाता है, तो नहीं देना है हम लोग को। नहीं चाहिए मुआवजा, हम लोग को जमीन चाहिए जो हम लोग का है। तो आप अधिग्रहण करके क्या साबित करना चाहते हैं और कितना आप ये करके किसको आप नौकरी दे रहे हैं? किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। गाँव वालों को तो आप वैसे भी ये कर दे रहे हैं, तो जाएगा कहाँ, क्या करेगा? विरोध कर रहे हैं तो आप लोग पुलिस फोर्स भेज दे रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है। आप क्या बोलते हैं, एसी रूम में बैठ के आप सब चीज आप डिसीजन ले रहे हैं। आप धरातल पे आइए, आप रूल दिखाइए कि हम ये किए हैं, वो किए हैं। आप पेपर दिखाइए। पेपर आप हमसे तो मांग रहे हैं, आप अपना दिखाइए ना। आप अपना भी दिखाइए, आप अपना बताइए कि हाँ हम क्या बोलते हैं, मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तब ना उसके बाद माना जाएगा। अभी बहुत कोई डीसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, अब उन लोग से बात हुआ नहीं है। आप जेसीबी चलाना पहले से शुरू कर दिए हैं, ना नोटिस है ना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप किस भी हाथ पे बात कर रहे हैं? तो चलिए। देखिए आसिया, इनका कहना है कि जहां पर खेती होती है उस जमीन को अधिग्रहण नहीं किया जाता है। इसके साथ इनका कहना है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें अपनी जमीन चाहिए। इसके साथ इनका कहना है कि इनके पूर्वजों की ये जमीन है, ये जमीन नहीं बेचना चाहते। इसके साथ ही आपने देखा कि रिम्स 2 को लेकर जो विरोध है अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि उनकी जमीन है तो ये अपनी जमीन नहीं देंगे। और भी कुछ लोग हैं। दादा, क्या है पूरा मामला, क्या कहा जा रहा है? मामला ये है कि ये आदिवासी रैयतों का जमीन है, जिसमें सरकार जबरदस्ती बोलता है एग्रीकल्चर का जमीन है। जबकि 2008 में रिंग रोड का निर्माण भू अर्जन के लिए चालू हुआ। उस समय मुख्य अभियंता ने चिट्ठी लिखा एग्रीकल्चर को कि आप एनओसी दीजिए, आपका जमीन है। तो जब एग्रीकल्चर उसको देता है भूमि अधिकार बोले तो मतलब रोड बनाने का, तो हम लोग आरटीआई के तहत तुरंत मांगते हैं उनसे कि आपका जमीन है, कागज दिखलाइए। तो एग्रीकल्चर तुरंत वही समय आरटीआई आपको मिल जाएगा, मेरे पास है फोटोकॉपी। आरटीआई एग्रीकल्चर लिख के देती है कि आप ये जमीन अधिग्रहित नहीं हुआ, एग्रीकल्चर नहीं कर पाई है, ये सरकार जाने। उसके बाद मैच चला जाता है। उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां भी सुनवाई नहीं हुआ। हाईकोर्ट में गुमराह कर दिया गया हम लोग को। राज्यपाल उस समय, अब वह सरकार का बोले तो हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन आए हुए थे 13 में। उन्होंने रिंग रोड उसमें बना नहीं था। वही समय हम लोग का सभा हुआ था 2013 में। उन्होंने कहा कि नगरी के ग्रामीण हाल जोतिए यहाँ, और हाल हम लोग पहले से जोताए हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हाल जोतिए। फिर अब वह सरकार जैसे आती है फिर ये रिम्स 2 के लिए यहाँ लेके आती है, जो कि आप देख सकते हैं पूरा खेत यहाँ
यहाँ आपको यहाँ सिंचाई की नदी दोनों तरफ नदी है, यहाँ नहर का व्यवस्था करना चाहिए। डायरेक्ट तो रोजगार भी नहीं दे रहे हैं, खेती भी तो कम करने के लिए जमीन छोड़िए। आपको बनाने के लिए पिठोरिया जगह पूरा जमीन पड़ा हुआ है, पहाड़ पड़ा हुआ है पूरा सांगा सियार टोली तरफ, जहाँ IIM सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया है, ट्रांसपोर्ट नगर बन गया है, पूरा जमीन बना सकते हैं कहीं भी। ये जमीन को ही लेना, अभी तक मुआवजा का बात नहीं किया सरकार। हम लोग का लॉ यूनिवर्सिटी चल गया, वहाँ का 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी नहीं दे पाई सरकार। 4-5 आदमी को, लेडीज लोग को खाली लेटरिन साफ और बाथरूम साफ और या किचन साफ और ये सब कर रखा है ठेका में भी। अगर दादा सरकार मुआवजा देगी तो क्या वो ठीक है आप लोगों के लिए, या फिर आप लोग जमीन ही नहीं देना चाहते हैं? उचित मुआवजा दिया जाए, मिले तो उचित मुआवजा दिया जाए और गांव में बैठक करे सरकार। विकास का पक्षधर हम लोग नहीं है, विकास से कॉलेज खुला जबरदस्ती तो हम लोग कहाँ रोके, कहाँ मुआवजा दिया है, उसका तो मुआवजा नहीं दे पाई है सरकार। अब एग्रीकल्चर बोलती है कि 56-57 में एक्वायर किया था, तो 56-57 में एक्वायर किया था तो RTI के तहत क्यों हम लोग को जवाब मिला कि हमने जमीन अधिकृत नहीं किया? तो सरकार कैसे करे कि जमीन अधिकृत है? तो इस प्रकार अर्जुन मुंडा ने उस समय खेल खेला, जिसको अभी हेमंत सोरेन आगे चला रहे हैं, जबकि उसके पिताजी बोला था कि हम जमीन को नहीं लेंगे। अभी तो अध्यक्ष है, क्या बोला, संरक्षक बना दिया गया है उनका पिताजी को। चलिए, ऐसिया और भी कई महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। देखिए, इनका कहना है कि सरकार तो एक रोजगार नहीं दे रही है, इसके साथ ही सरकार जहां पर ये लोग खेती कर रहे हैं वो जमीन भी कहीं ना कहीं सरकार लेना चाह रही है। देखिए, इनका करिश्मा ये भी पूछेगा कि क्या अगर उचित मुआवजा मिलता है तो ये जमीन छोड़ने को तैयार है? क्या इन्हें पहले से कोई नोटिस नहीं मिली थी कि आज यहाँ JCB चलेगा या जमीन की मापी होगी? क्या आप लोगों को पहले से नहीं पता था कि यहाँ पर JCB चलेगा या फिर यहाँ की मापी होगी, ऐसा कुछ पता था क्या आप लोगों नहीं पता था मैम। को? कुछ नोटिस आप लोगों को दिया गया था? नहीं दिया था कुछ। अगर सरकार की ओर से आप लोगों को उचित मुआवजा मिलता है तो क्या आप लोग जमीन छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का रोजी रोटी चलता है, यहीं से हम लोग का सब चीज है। कैसे पैसा कितना दिन रहेगा? हम लोग का जगह जमीन रहेगा तो हम लोग का बाल बच्चा लोग खाएगा पिएगा। आज हम लोग पहले का बुजुर्ग लोग बचा के रखा तब ना आज हम लोग हैं। और अगर आज हम लोग दे देते हैं सरकार को तो आने वाला पीढ़ी में क्या होगा? तो हम लोग इस जमीन को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं और हम लोग को बस लोगों के कुछ साथी बोल रहे हैं कि अगर उचित मुआवजा मिलता है तो हम लोग सोचेंगे। नौकरी देवे ना सरकार। हाँ, यहाँ अगर कुछ बनता है। क्या बोल रहे हैं चाची? लॉ कॉलेज में जो हम लोग का बना, हम लोग को कोई मुआवजा भी नहीं मिला, ना हम लोग को नौकरी मिला। बाहरी से लाके पूरा भर दिया। जैसे हम लोग काम तो कर सकते थे ना लॉ कॉलेज में, लेकिन ना अभी तक हम लोग को पैसा भी नहीं मिला है वहाँ का। अच्छा, वहाँ का पैसा नहीं मिला अभी तक? ना नौकरी नहीं, कुछ नहीं। अभी हम लोग खेती करते हैं तो हम लोग को बच्चा को हम लोग ऊंचा लेवल का पढ़ा नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग हम लोग धान बेच के भी बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं। अगर सरकार ले लेती है तो हम लोग क्या खाएंगे? बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे? और भी कुछ हमारे साथ महिलाएं हैं। करिश्मा एक और बात है, करिश्मा एक और चीज समझिए कि अगर यहाँ पर रिम्स खुलता है तो आसपास के लोगों को भी सहूलियत होगी, एक बड़ा अस्पताल होगा और उससे रोजगार का जरिया भी खुलता है। अगर ये जमीन नहीं देंगे कहीं और इसे शिफ्ट किया जाएगा, क्या इस पर भी ये विचार कर रहे हैं? आसपास कई दुकानें खुल जाती हैं, दवा दुकानें, होटल, एक अगर कहीं पर हॉस्पिटल खुलता है तो कई रोजगार के साधन भी खुलते हैं वहां पर। जी आसिया, कुछ महिलाएं हैं, हम जरूर इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ रिम्स 2 का निर्माण होता है, एक बड़ा अस्पताल रहेगा, अगल बगल मेडिकल कह सकते शॉप भी खुलेगा, उससे रोजगार भी बढ़ेगा, तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ नहीं बनता है कहीं और बनेगा, लेकिन अगर यहाँ बनता है तो रोजगार से कहीं ना कहीं जुड़ने का जो रास्ता है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा? हाँ मैम, बोलता तो सब ऐसा ही है। जब लॉ यूनिवर्सिटी बना था उस समय हम लोग को भी ऐसा ही बोला गया था कि यहीं का सारा पब्लिक को नौकरी दिया जाएगा, आप लोग को कहीं जाने का जरूरत नहीं है। जितने बच्चे सब हैं उन लोग को बच्चा लोग भी यहाँ पढ़ाई करेगा, लेकिन मेरा बच्चा तो एक भी नहीं पढ़ रहा है वहाँ। मेरा बच्चा एक भी नहीं पढ़ रहा है तो क्या चीज का फायदा हुआ? कुछ बाहरी जितने भी यहाँ है उधर की सारी महिला उधर कहाँ से बुला के काम करवा रहा है, यहाँ एक भी महिला नहीं है। ऐसा होना चाहिए क्या? झूठा हम लोग का ये ना मुआवजा दिया ना कुछ ने, रिंग रोड भी चला गया बेकार में, सारा कुछ हम लोग तो मतलब सिर्फ दिलासा दिया गया कि आप लोग सिर्फ जमीन दे रहे हैं, लेकिन उसके एवज में आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं मिला है मैम। तो क्या करेंगे हम लोग जब जमीन चला जाएगा? आने वाला पीढ़ी क्या करेगा इसमें बताइए? ना हम लोग को नौकरी देता है, खाली बोलता तो है कि मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है।
चलिए, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। आप लोगों का कहना है कि जमीन तो ले ली जाती है लेकिन आप लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ा जाता है। अगर मानिए कि अगर यहाँ पर रिम्स 2 का निर्माण होता है, बड़ा अस्पताल रहेगा, अगल बगल यहाँ पर मेडिकल शॉप भी खुलेगा, तो आप लोगों को भी तो फायदा हो सकता है। क्या ये सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा कुछ। पहले तो ये उपजाऊ जमीन है, हम लोग बनाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन उपजाऊ जमीन को ना किया जाए। बनाए सरकार, लेकिन जिधर बंजर भूमि है ना, जैसे अभी ITBP के पास में जो ये चट्टान वगैरह है काट के कुछ बना रहे हैं, हम तो कहते हैं इधर पिठोरिया साइड भी बहुत सा एरिया मिल जाएगा, उधर काट के बनाए, उधर के लोग जब भी उधर क्षेत्र भी विकसित होगा, प्लस अगल बगल के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हम लोग को भी इतना ये है ना कि रोड सामने है, हम लोग को रोजगार मिलता है आने जाने के लिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कुछ मिला भी नहीं, मतलब कुछ पैसा वगैरह कुछ भी मिला नहीं। तो इसलिए लगातार यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी जमीन जरूर ले ली जाती है लेकिन उसके एवज में इन्हें कभी ना तो नौकरी मिली है, ना तो जो ये लोग मांग करते हैं वो मांग पूरी होती है। और इनका कहना है कि और भी ऐसे बंजर जमीन है आगे, वहां पर अगर सरकार इस तरीके का फैसला ले और वहां पर बनाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्या का गवाह है, सरकार झूठा है। मतलब लॉ कॉलेज में बोला कि हाँ, रुपया नहीं मिला, बोला कि जिसका जमीन है उसको नौकरी दे जाएगा, गाँव वालों को ऐसे भी मतलब कुछ भी काम दिया जाएगा, कुछ नहीं मिला। सब बाहर के लोगों को ला के वो भी घूस ले लेके पैसा ले लेके उसमें बुद्धि भरा गया है, कुछ नहीं दिया गया है यहाँ से। लिखी है आप लोग पढ़ रही हैं? हाँ, मतलब पढ़ाई अभी स्टॉप है, PG किए हुए हैं। पीजी की हुई है, कुछ ऐसा जॉब कर रही हैं? नहीं, कुछ अभी जॉब तो नहीं, बस तैयारी में ही लगे हुए हैं। तो वही हम लोग का कहना है कि अगर सरकार बनाना चाह रहा है, हम लोग का मतलब डेवलप करे, ठीक है, लेकिन ऐसा क्षेत्र में बनाए ना कि जहाँ बंजर भूमि है, यहाँ खेती होता है, यहाँ खेती से जानते हैं अभी हम लोग का जो कुछ किसान लोग हैं बस खेती पे ही डिपेंड रहता है। घर में अगर मान लीजिए किसी का कुछ दिक्कत हो गया, वही धान को कभी बेच के बच्चा का फी दिया जाता है, मतलब कुछ बहुत सा जरूरत का चीज वैसे पूरा हो जाता है धान से ही करके। और मान लीजिए इतना से एरिया देख रहे हैं ना, मतलब सारा कुछ चला जाएगा, है ना। फिर करते करते सरकार बोलेंगे नहीं थोड़ा सा और आगे लेंगे, अगर उनको मन करेगा तो फिर हम लोग का तो घर भी चला जाएगा पूरा। मतलब फिर करते करते बोलेंगे गांव भी नहीं होता है, रोजगार भी नहीं है, तो भी चीज करते हैं तो खेती करते हैं तो पेट भर जाता है। हाँ, चला जाता है इससे हम लोग। और यही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे रोजगार मांगने, जबकि यहाँ पे लॉ कॉलेज है, वहाँ रोजगार नहीं दिया तो आगे कहाँ जाएंगे। बताइए, हम लोग तो एग्जाम्पल है कि वहाँ से जब कुछ नहीं मिला तो यहाँ से कैसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि लेने के बाद हम लोग को देगा पैसा बोल के। और पैसा देंगे भी बोलते हैं तो पहले का रेट जो है ना वो भी 800-700 रुपए डिसमिल करके, तो उतना में बताइए तो लाख रुपया भी नहीं होगा, आदमी क्या करेगा। और आजकल लाख रुपए का क्या होती है बताइए ना आप ही लोग। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उधर जो बंजर भूमि है ना, उन लोग में सरकार कहीं देख ले अपना जगह होगा तो। हाँ, कितना सारा उधर है, थोड़ा दूर जाइएगा 4-5 किलोमीटर हम कहना चाह रहे हैं जब डेवलपमेंट करना ही है सरकार को तो हम लोग का उपजाऊ जमीन ही क्यों, उधर कितना सारा पेठोरिया जंगल है, उधर गरीब दुखी लोग है, उधर क्या बोलते हैं रोड का रोजगार भी नहीं मिलता है, लोगों को कितना दिक्कत होता है। 10 बजे रात को आता है काम करके बाल बच्चा के पास, और उधर का लोग सोचिए हॉस्पिटल का भी जरूरत है उन लोग को, वो लोग हॉस्पिटल आने के जगह में वो लोग आधा ही रास्ता में मर जाता है। ऐसा दिन तो देखना नहीं पड़ेगा, उधर हॉस्पिटल बना वहाँ बनवाइए ना। सरकार के पास क्या औजार नहीं है बनाने के लिए, सारा औजार सरकार के पास है, तो वो तो चट्टान तोड़ के बना सकता है, जैसे चेड़ी मनातू में बनाया, वहाँ लोग आंदोलन नहीं किया। हम लोग का उपजाऊ जमीन है तो आंदोलन क्यों नहीं करेंगे, और यही हम लोग का जीविका है। तो देखिए आसिया, लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि ये जमीन हम लोग नहीं देंगे, चाहे उचित मुआवजा क्यों ना मिले। इनका कहना है कि लॉ कॉलेज जहाँ पर बना हुआ है वह इन्हीं की जमीन थी, ना तो इन्हें नौकरी मिली है, ना ही इनके कोई बच्चे जो है उन्हें वहाँ एडमिशन मिला है। तो ऐसे में इनका कहना है कि जमीन भी चली जाएगी, जो जिससे हमारा घर चलता है, यानी कि खेती करके हम लोग घर चलाते हैं, वो जमीन भी चल जाएगा, खेती भी नहीं कर पाएंगे ये लोग। और इसके साथ ही इनका कहना है कि सरकार पैसे भी नहीं देगी, अगर सरकार जमीन लेती है तो उसके एवज में सरकार नौकरी भी नहीं देती है। जी करिश्मा, ये लंबा आंदोलन फिर चलेगा इस तरह का विरोध का, और झारखंड में कई जगहों पर इसी तरह का विरोध होता रहा, वो चाहे जब न्यू रांची बनने की बात हुई हो या विधानसभा नया परिसर बनने की बात हो, हाईकोर्ट की बात हो, हर जगह विरोध का सामना करना पड़ा है। तो ये जो लोग हैं, जो लोकल हैं, जो यहाँ के स्थानीय हैं, इनका भी कहना जायज़ है कि जो उपजाऊ ज़मीन है उसे सरकार छोड़ दे, ये उनकी जीविका का साधन है, और जो बंजर ज़मीन है वहाँ पर बने। तो क्या लगता है ये बातें पहुंची हैं करिश्मा विभाग तक, क्या इस पर पुनर्विचार होगा? कोई आया विभाग की तरफ से नुमाइंदा, किसी से बातचीत हुई उनकी?
जी जरूर हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या सरकार की ओर से कोई लोग इनसे बातचीत किए हैं, क्योंकि जब इन लोगों की ओर से विरोध शुरू हुआ तब यहाँ पर फोर्स जो है वो तैनात कर दिया गया। इनका कहना है कि ये लोग जमीन नहीं देंगे। इसके साथ ही इनका कहना है, या फिर हम लोग और भी कुछ लोगों से बातचीत किए थे आसिया, तो उनका कहना है कि अगर हम लोग जमीन देंगे तो उचित मुआवजा हम लोगों को उचित समय में मिलेगा तभी। लेकिन कई जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि हम लोगों को पैसे नहीं चाहिए, हम लोगों को हमारा जमीन चाहिए। इनका कहना है कि उपजाऊ जमीन को सरकार आखिर क्यों टारगेट कर रही है, जो बंजर जमीन है सरकार उधर देखे और वहां पर इस तरीके का काम करे, यानी कि अस्पताल खोले। देखिए इनका कहना है कि पिठोरिया की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो पिठोरिया की तरफ कई ऐसे लोग हैं जो अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ देते हैं। तो ऐसे में कहना है कि वहां के लोगों को ज्यादा जरूरत है, बंजर जमीन है, तो वहां पर अगर सरकार रिम्स 2 का निर्माण करेगी तो उनके लिए फायदा होगा। देखिए हम जरूर और कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे कि क्या सरकार की ओर से कोई बात करने के लिए इन लोगों के पास पहुंचे थे, क्या कुछ बात हुई है या फिर नहीं हुई है, क्या कुछ सहमति बनी है या फिर नहीं बनी है। चाची कोई आया है क्या सरकार की तरफ से बात करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया है यहाँ बात करने के लिए। पहले कभी भी नहीं दिया है। अचानक से यहाँ पर जेसीबी? हाँ, अचानक से जेसीबी आया तो फिर गांव में अनाउंसमेंट किया कि चलो हम लोग का जमीन को एक्वायर कर रहा है, तो चलो कह के सब तब हम लोग सब आए और हम लोग और आदमी थे, अभी तो कम है। हाँ। तो अभी क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जाएगा, अभी एक नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिया था। सोचे हैं आप लोग, आगे क्या सोचे हैं? हम लोग नहीं देंगे जमीन, जमीन नहीं दीजिए? नहीं देंगे जमीन। मैडम सीओ साहब से वार्ता हुई थी, सीओ साहब को हम लोग पूछा कि आपका जमीन है क्या, तो सीओ साहब बोला कि एग्रीकल्चर का जमीन है। तो मेरे पास दस्तावेज आया हुआ है जो कि आरटीआई के माध्यम से हमने मांगा है, फोटोकॉपी है मेरे पास मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से कि जी एग्रीकल्चर खुद लिख के देता है कि जमीन हमने कभी अधिग्रहित किया ही नहीं नगड़ी गांव को। फिर किस आधार पर सीओ साहब बोलते हैं कि पास क्या पेपर है अभी? तो आप जरूर मोबाइल में है। हाँ तो दिखाइए, हम जरूर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो देखिए आसिया, इनका कहना है कि इनके पास कई दस्तावेज है, वो ये शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और क्योंकि आपको पता होगा आसिया कि कृषि विभाग की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि उनकी जमीन, और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर रिम्स 2 का निर्माण किया जाए, अस्पताल का निर्माण किया जाए, ताकि रिम्स के तर्ज पर रिम्स 2 का निर्माण हो और यहाँ के लोगों को सहूलियत हो। क्योंकि आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जो रिम्स जाते हैं लेकिन वहां की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं। तो आपने सुना होगा कि मंत्री इरफान अंसारी ने स्पष्ट तौर पर यही कहा था कि रिम्स 2 का जो निर्माण है होगा उससे यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा। आप थोड़ा सा दिखाइए, हम सहयोगी नूतन को बोलेंगे कि थोड़ा जूम करके दिखाइए कि ये जो दिखा रहे दस्तावेज उसमें आप पढ़कर थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ये बिरसा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, लेटर नंबर 6375, दिनांक 17/12/2008। जब हम लोग ने आरटीआई उनसे मांगा था एग्रीकल्चर कॉलेज को कि आपका जमीन है तो हमको दिखाइए आप कब अधिग्रहित किए, तब उन्होंने मुख्य अभियंता को लिख के देता है। उस समय श्री विनय कुमार सिंह को निदेशक थे प्रशासन के यहाँ का कृषि विश्वविद्यालय के। वो लिखते हैं कि अधीक्षण अभियान का विषय लिखते हैं NH 75 से NH 33 भाग 7 रिंग रोड में भू अर्जन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत के संबंध में। उसमें लिखता है उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के पत्रांक 63/24 दिनांक 16/12/2008 द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र सहमति देने पर कहना है कि आपके पत्रांक द्वारा उल्लेखित रिंग रोड के लिए जिन प्लॉटों एवं रकबों का वर्णन है के आलोक में यह सूचित करना है कि अभी तक भूमि को विश्वविद्यालय अधिग्रहित ही नहीं कर पाई है। ये आप देख सकते हैं। तो दावा तो किया जा रहा है कृषि विभाग की ओर से कि उनकी जमीन है, तभी स्वास्थ्य विभाग आरटीआई के तहत हमने मांगा तो आरटीआई में उन्होंने दिया कि अभी तक एग्रीकल्चर जमीन अधिग्रहित नहीं की जमीन को। आप क्या सुन रहे? तो नहीं, मैं बोल रही हूँ कि कृषि विभाग की ओर से ये कहना है कि उनकी जमीन है। आप तो जरूर सुना रहे हैं ये बात। फिर वो लिख के कैसे दे रहा है कि मेरा जमीन नहीं है, हमने कभी अधिग्रहित नहीं है? वहाँ साफ साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि जो मुख्य अभियंता ये प्लॉट और रकबा जो भेजा था उसको मुख्य अभियंता, तो मुख्य अभियंता कोई लोग चिट्ठी लिखता है और हम लोग को भी देता है कॉपी कि हमने मुख्य अभियंता को चिट्ठी बना के दिया है ऐसा ऐसा कि मेरा जमीन कभी अधिग्रहित हम लोग एग्रीकल्चर नहीं किए हैं। वहाँ का निदेशक जो कि विनय कुमार सिंह थे उस समय प्रशासन डायरेक्टर, वही लिख के देते हैं कि। अच्छा ये बात बताइए कि इस बीच क्या सरकार की ओर से कोई मुलाकात करने के लिए पहुंचे? दादा ये बताइए, सवाल ये उठता है कि कोई आप लोगों से मुलाकात करने, बातचीत करने के लिए इस विषय पर पहुंचे हैं? क्या इससे पहले नोटिस दिया गया था कि कुछ नहीं अचानक से यहाँ पर जेसीबी चलाएगी? अचानक से कितने बजे पता चला आप लोगों को?
क्या चीज? कल रात से ही रात से ही फोर्स आई हुई है, पूरा बेरी उरी लगा दिया, यहाँ लगाया वहाँ लगाया, तीन जगह बेरी लगाया। हम ये भी बोले, क्या बोलते हैं, कोई भाई साहब ये पुलिस वाले से बोले हम क्यों बेरी लगाया है, तो वो बोले कि सरकार ने लगाई है। तो हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे कि बेरी हमेशा लगा रहे, यहाँ हटना नहीं चाहिए। वो हम बोले, हमने बोला है उसे, क्या बोलते हैं, पुलिस वाले कोई कर्मचारी भाई थे, उनसे हम बोले कि यहाँ हमेशा लगा रहना चाहिए। तो वो बोले कि सरकार से मांग कीजिए। तो हम जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम लोग का जमीन लुटा रहा है, ये कर रहा है, वो कुछ भी बोले हम उनको, तो ठीक है भैया हमारा तो ड्यूटी है, ऐसा करके बोले वो। तो देखिए आसिया, एक बार हम तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि वहां पर जेसीबी चलाया गया है। इनका कहना है कि इन्हें नोटिस नहीं मिला है, इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जब बैरिकेडिंग यहां पर लगाया गया तब इन्हें थोड़ी शंका हुई कि यहां कुछ होने वाला है। देखिए कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि उन्हें शंका जरूर हुई थी कि यहां कुछ होने वाला है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यहीं पर जेसीबी चलेगा। अब देखिए इनका कहना है कि जब ये लोग अहले सुबह यहां पर पहुंचे तब जेसीबी चलाई जा रही थी। इसके साथ ही इनका कहना है कि यहां पर जमीन की मापी भी हो रही थी, जिसके बाद इन लोगों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, सरना झंडा यहां पर लगाया गया, उसके बाद काम को यहां पर रोका गया है। देखिए लगातार इनका कहना है कि ये इनकी जमीन है, यहां पर खेती होती है और इसी से इनका घर चलता है, तो ऐसे में ये जमीन नहीं देना चाहते हैं। और इसके साथ ही इनका यही कहना है कि इससे पहले इन लोगों की ओर से एक गलती हुई थी कि इन लोगों ने लॉ कॉलेज में अपनी जमीन दी थी, लेकिन अब तक वहां से पैसे इन्हें नहीं मिले हैं, उचित मुआवजा नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली है, जिस वजह से इनका कहना है कि ये लोग अपनी जमीन नहीं देंगे। इन लोगों को झूठ बोला जाता है, इन लोगों से जमीन ले ली जाती है, ऐसा यहां के लोगों का कहना है। तो देखिए लगातार सहयोगी नूतन आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे आसिया की। देखिए यहां पर जेसीबी जो है वो चलाई गई थी, लेकिन यहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहां के लोकल्स लोग हैं, उनकी ओर से सरना झंडा यहां पर लगाया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। और इसके साथ ही यहां के जो लोग हैं उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जब सुबह इन लोगों की ओर से पुलिस कर्मियों से पूछा गया कि आखिर यहां क्यों बैरिकेडिंग लगाई गई है, तब इनका कहना है कि फोर्स की ओर से यह कहा गया है कि सरकार ने लगाया है, सरकार से पूछिए। अब इनका ये मांग है कि जो बैरिकेडिंग यहां लगाई गई है वो इसी तरीके से लगे रहे और ये लोग इसी तरीके से विरोध करेंगे, लेकिन अपनी जमीन जो है वो ये लोग नहीं देंगे। जी आसिया। चलिए, तो अब स्थानीय लोग भी अड़े हुए हैं कि ये जमीन वो नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, इनसे उनकी रोजी चलती है, उनकी जीविका चलती है। अगर सरकार को जमीन अधिग्रहित ही करना है तो वो बंजर भूमि को करे, ना कि उपजाऊ और खेती वाली जमीन को करे। स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जो आरटीआई उन्होंने किया था उसे भी अब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से जो जवाब आया है उसने अधिग्रहण से इनकार किया है इस जमीन को। फिर कैसे इस जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है ये बोलकर कि ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की जमीन है और इस पर अब रिम्स 2 का निर्माण होगा। चलिए करिश्मा, नजर बना रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।